उस वक्त मेरी शादी हो रही थी और मेरी नानी ने भी बड़ा मना किया था, करियर करियर करियर, हु गेट्स मैरिड, इट इज़ 21 years old. I said, but I love him, I want to get married. उस वक्त मुझे शादी करनी थी. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सब इसमें यूट्यूब चैनल. दोस्तों, शादी एक ऐसा मुकद्दस रिश्ता है जिसमें बनकर दो लोग एक हो जाते हैं और एक दूसरे का लिबास बन जाते हैं. लेकिन फिर कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कि वही मियाँ बीवी जो कभी एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करते थे, एक दूसरे के संगीन दुश्मन बन जाते हैं और अपने रास्ते जुदा कर लेते हैं. कभी कसूरवार शोहर होता है और कभी बीवी और कभी दोनों. और शोबिस की शख्सियात भी आम इंसानों की तरह इन्हीं मिसाइल का शिकार होती हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान अशरफ की. दोस्तों, इमरान अशरफ की डाइवोर्स की खबर सुनकर पूरा पाकिस्तान शौक में आ गया, क्योंकि इनकी अज़दवाजी जिंदगी की मिसालें दी जाती थी. इन दोनों की लव मैरिज हुई और इमरान अशरफ का कहना था कि मैं रिश्ता लेकर इनके माँ बाप के पास मलेशिया पहुंच गया था. इनकी वाइफ पहले पाकिस्तानी ड्रामों में काम करती थी, लेकिन शादी के बाद इन्होंने काम छोड़ दिया और घरेलू जिंदगी पर तवज्जो दी. दोनों का बेटा हुआ और बज़ाहिर तो यही लगता था कि इनकी लाइफ परफेक्ट है. लेकिन फिर शादी के 4 साल बाद अचानक किरण ने सोशल मीडिया से इमरान अशरफ की तमाम तस्वीर डिलीट कर दी और अपना नाम भी चेंज कर दिया. और फिर दोनों ने ये स्टेटमेंट शेयर की कि हम दोनों ने डाइवोर्स का फैसला किया और हम चाहते हैं कि हमारे इकलौते बेटे पर कोई बुरे असरात नहीं डलने चाहिए. इसलिए हम कोशिश करेंगे कि अपने बच्चे के लिए अच्छे वालिदैन साबित हो पाए. नेक्स्ट है फिरोज खान. दोस्तों, फिरोज खान की शादी 2018 में हुई और सज्जल से ब्रेकअप के बाद वो इतने टूट चुके थे कि इनकी फैमिली ने डिसाइड किया कि इनकी शादी कर दी जाए और खानदान की ही एक लड़की से इनकी अरेंज मैरिज कर दी गई. इनके 2 बच्चे हुए, लेकिन शादी के 4 सालों में कई बार सेपरेशन की खबरें आती रहीं और फिर चंद दिन कबल इन्होंने खुद ही अपनी डाइवोर्स का ऐलान किया. इनकी वाइफ ने इन पर काफी सारे इल्जामात लगाए, जिनमें ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद शामिल थे. दोस्तों, 2016 में मशहूर एक्टर अफान वहीद ने आयशा जलाली से शादी की, लेकिन 1 साल बाद ये शादी खत्म हो गई. अफान वहीद ने इसके बारे में बात करते हुए कहा कि जरूरी नहीं, अगर किसी कपल की डाइवोर्स हो जाए तो इनमें से एक सही और दूसरा गलत हो सकता है दोनों ही सही हो, लेकिन इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग ना बन पा रही हो. मैं तलाक के बाद बहुत बुरे डिप्रेशन से गुजरा. मुझे लगता था कि ये मेरी जिंदगी का इख्तिताम है, लेकिन अब मैंने अपने ऊपर काबू पा लिया और अपनी जिंदगी में खुश हूं. नेक्स्ट है फरियाल महमूद. दोस्तों, फरियाल महमूद की शादी पाकिस्तान की सीनियर अदाकारा सिमी राहील के बेटे दानियाल राहील से हुई. इन दोनों की लव मैरिज हुई और सबको इस शादी से काफी हैरानगी हुई, क्योंकि फरियाल हमेशा इंटरव्यूज में कहती थी कि अपने वालिदैन की 2-2, 3-3 शादियों की वजह से जो भयानक बचपन मैंने गुजारा है, इसके बाद मैंने फैसला किया है कि कभी शादी नहीं करूंगी. लेकिन बदकिस्मती से ये शादी चंद माह भी न चल पाई और दोनों ने अपने रास्ते जुदा कर लिए. नेक्स्ट है सना. दोस्तों, फिल्म स्टार सना ने 2008 में मशहूर बिजनेसमैन फखर इमाम से शादी की और ये मोहब्बत की शादी थी. इस शादी के बहुत चर्चे थे, लेकिन कहा जा रहा था कि सना के बोल्ड लाइफस्टाइल की वजह से ये शादी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है. लेकिन सना और फखर ने 12 साल एक साथ निभाकर सबको हैरान कर दिया और चंद दिन पहले इन्होंने अपनी डाइवोर्स अनाउंस की. तब भी लोग काफी हैरान हुए, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को अलविदाई नोट लिखे और कहा कि हम एक दूसरे की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ गो हैं. नेक्स्ट है सजल अली. दोस्तों, सजल अली और आहत रजा मीर जब से ड्रामा सीरियल यकीन का सफर में एक साथ नजर आए, तब से ही फैंस की ख्वाहिश थी कि ये शादी कर लें और इन दोनों ने ऐसा ही किया. 2020 में इनकी शादी हुई और दोनों में इतनी मोहब्बत थी कि लोग इनकी मिसालें देते थे. लेकिन फिर 2 साल बाद ही 2022 में इनकी डाइवोर्स की खबरें आने लगी और फिर सज्जल और आहत दोनों ने ही इस खबर को कंफर्म कर दिया. कुछ लोगों का कहना था कि आहत ने सज्जल को सिर्फ फेम हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया, जबकि कुछ लोगों का यह ख्याल था कि आहत से सज्जल की कामयाब प्रोफेशनल लाइफ बर्दाश्त नहीं हुई.
आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है अजान समी खान। दोस्तों मशहूर सेलिब्रिटी कपल ज़ेबा बख्तियार और अदनान समी के इकलौते बेटे अजान समी खान आज ना सिर्फ कामयाब सिंगर बल्कि एक्टर भी हैं। इन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही अपनी बहुत अच्छी दोस्त से शादी की और इनके 2 बच्चे भी हैं। लेकिन जिस तरह इनके वालिदैन की शादी ना चल पाई, इसी तरह इनकी भी शादी टूट गई। अजान समी कहते हैं कि डाइवोर्स के बाद भी मैं अपने बच्चों की मां की बहुत कदर और इज्जत करता हूं, क्योंकि किसी वक्त में वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजरा। लेकिन फिर जिस तरह के हालात हमारे दरमियान पैदा हो गए, बेहतर यही था कि बच्चों की बेहतरी की खातिर हम अलहदा हो जाएं ताकि बच्चों को बेहतर माहौल मिल सके। दोस्तों सायरा यूसुफ और शहरोज सब्जवारी की शादी टूटने का लोगों को बहुत बड़ा धचका भी लगा और दुख भी हुआ। लोगों ने इसका जिम्मेदार सदफ कंवल को ठहराया, लेकिन शहरोज का कहना है कि तलाक के बाद ही सदफ इनकी जिंदगी में आई। सायरा और शहरोज की एक बेटी है जो दोनों तलाक के बावजूद बाहमी मुशावरत से इसकी परवरिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है माहिरा खान। दोस्तों माहिरा खान बताती हैं कि बहुत छोटी एज में इन्होंने लव मैरिज कर ली। हालांकि सबने इनको मना किया कि तुम्हारे कैरियर का आगाज है, अभी ये बेवकूफी मत करो। लेकिन माहिरा कहती हैं कि मुझे इससे मोहब्बत है और मोहब्बत का अगला मरहला शादी है। उस वक्त मेरी शादी हो रही थी और मेरी नानी ने भी बड़ा मना किया था, करियर करियर करियर, हु गेट्स मैरिड, इट इज 21 years old। I said, but I love him, I want to get married। उस वक्त मुझे शादी करनी थी। इन दोनों का एक बेटा भी हुआ, लेकिन ये शादी चंद साल ही चल पाई और दोनों ने अपने रास्ते जुदा कर लिए। लेकिन माहिरा खान कहती हैं कि मेरे साबका शौहर आज भी मेरे लिए काबिले एहतराम हैं और वो भी मेरी कामयाबियों पर बहुत फख्र करते हैं। नेक्स्ट है निम्रा खान। दोस्तों निम्रा खान की अरेंज मैरिज हुई और वो शादी के बाद इंग्लैंड शिफ्ट हो गई, लेकिन 6 माह बाद ही इन्होंने खुला ले ली और बाद में इन्होंने बताया कि इनका शौहर इनको मारता पीटता था और बहुत जुल्म और तशद्दुद करता था, इसलिए इन्होंने इस शख्स से जान छुड़ा ली। ठीक है, मेरी जब खुला हुई, जिस चीज से मैं गुजरी, मैं नहीं चाहती कि और भी लड़के इस चीज से गुजरे। जितनी आपके अंदर टेंडेंसी है तशद्दुद भी आप तब तक बर्दाश्त करें। मैंने बहुत क्रूशल टाइम देखा, मैंने बहुत टफ टाइम देखा। दोस्तों ये बात तो सच है कि जिस रिश्ते को हम दुनिया का सबसे मजबूत तरीन रिश्ता समझते हैं, वही दुनिया का सबसे नाजुक तरीन रिश्ता है और कमजोर तरीन रिश्ता है। क्योंकि जिस रिश्ते को हम 3 बार कबूल है कबूल है कबूल है कहने के बाद जोड़ते हैं, वो ही रिश्ता 3 बार तलाक देने पर खत्म हो जाता है। ये बात भी सच है कि दुनिया में जब आपके सब साथ छोड़ जाते हैं, अपने हो या पराए, आपकी बीवी या फिर आपका शौहर ही आपके साथ खड़ा रहता है और ये वही रिश्ता है जो बुढ़ापे तक आपके साथ रहता है। जब आपके पास चलने की सकत खत्म हो जाती है, ताकत खत्म हो जाती है, तब आपकी बीवी या फिर आपका शौहर ही साथ देता है। लेकिन न जाने ऐसा क्यों होता है कि जिन लोगों से हम इतनी मोहब्बत करते हैं, जिन लोगों के साथ हम इतना अटैच होते हैं, हम एक दूसरे का लिबास होते हैं, उन्हीं रिश्तों के हम इतने खिलाफ हो जाते हैं कि उसको संगीन से संगीन सजा देने पर उतर आते हैं। बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि एक दूसरे के साथ नहीं रहना तो मत रहो, लेकिन अपने बच्चों को इस आजमाइश में मत डालो और ना ही दुनिया के सामने खुद को जलीलो ख्वार करो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत और अपने रिश्तों की खूब हिफाजत करें। अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।